अस्सलाम वालेकुम। 2 एकड़ जगह देसी मुर्गियों के लिए वक्फ करने से पहले इर्द गिर्द जाली लगाकर अमरूद के दरख्त लगाए गए। सारा दिन इनकी निगहदाश्त के लिए यहाँ पे अंकल जी मौजूद होते हैं, हमा वक्त यहीं पे दस्तयाब रहते हैं। और जैसे ही मौसम मुर्गियों के बाहर घूमने के लिए नासाजगार हो तो उन्हें इसी जगह पे सामने बनाए हुए मुर्गी खाने में ले जाना इनका मामूल है। घास, जड़ी बूटियों और सब्ज़ा की वैरायटी दोबारा हासिल करने के लिए एक मरतबा ट्रैक्टर चलाकर प्लफिंग करवाई ताकि कुछ ही दिनों में ये जगह फिर से सरसब्ज़ और शादाब हो जाए। बाहर खुली जगह से स्क्रैचिंग करके खुर्च के खुराक तलाश करना, अमरूद की ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठाना, खुली जगह और ताज़ा हवा की दस्तयाबी ने इस फलाक की जिस्मानी सेहत को ज़बरदस्त तरीके से बरकरार रखा हुआ है। अब ये इतनी ज़्यादा ज़मीन इन चिकन्स के लिए वक्फ़ करना, इतनी तगो-दो करना, इसके उन्हें अपनी जगह पे फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा उन्हें ये हासिल होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी खुराक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती जितनी कि एक ही चिकन कूप मुर्गी खाना के अंदर रख के चिकन्स को दी जाती है, क्योंकि बाहर की जानब मौजूद ग़िज़ाइयत और जो दूसरे अजनास आपको पहले बताए हैं उनका इस्तेमाल करके ये चिकन्स अपनी जिस्मानी ज़रूरियात, ग़िज़ाई ज़रूरियात को बआसानी पूरा कर लेते हैं। दूसरा, अगर आपके पास इस तरह का माहौल दस्तयाब हो तो आपको चिकन्स की, बर्ड्स की स्पेस के हवाले से, जगह के हवाले से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जगह फ़ी परिंदा अगर अंदर की जानब थोड़ी तंग भी हो जाए तो जिस वक्त चिकन्स को बाहर जगह मिलती है, बाहर इस तरह से आज़ादाना घूमते हैं तो वो ओवर क्राउडेड फील नहीं करते, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव से आज़ाद महसूस करते हैं। प्रीडेटर से, मुख्तलिफ शिकारियों से बचाने के लिए सिर्फ बाहर की जानब जाली लगा लेना काफ़ी नहीं है, आपको ख़ुद भी वहाँ पे निगरानी करना पड़ती है। ये अंदर की जानब एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे छोटी एज के बर्ड्स हैं, इन छोटे बड़े चिकन्स को अलग रखने के लिए दरमियान में पार्टीशन का बंदोबस्त है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो हासिल होता है इस तरह से फ्री रेंज चिकन रेजिंग का, वो एग्स की न्यूट्रिशन पे यानी कि अंडे की ग़िज़ाइयत का होता है। उसमें आपको कमर्शियल अंडों की निस्बत या वो वाली मुर्गी जिसको एक जगह पे कन्फाइन किया गया हो उसकी निस्बत ज़्यादा विटामिन हासिल होते हैं, उसकी निस्बत कम कोलेस्ट्रोल और ज़्यादा ओमेगा 3 हासिल होता है। बाहर की जानब पेरीमीटर इस तरह की हो, चारदीवारी इस तरह की हो कि आपके चिकन्स उसको फलांग ना सकें, वो जो जाली, वो जो भी चीज़ आपने वहाँ पे लगाई हुई है। सनलाइट का दस्तयाब होना ये आपके चिकन्स के लिए विटामिन डी और उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को परों के ऊपर, टांगों के ऊपर ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा होता है। और रोज़ाना की बुनियाद पे इंस्पेक्शन किया करें, मुआयना किया करें उस जगह का जहाँ पे आपने चिकन्स को बाहर लेके आना है, कि वहाँ पे उनके लिए कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनके लिए नुकसानदेह हो। इन चिकन्स को ग्रिट नहीं चाहिए, यानी कि पत्थर की कंकरियाँ नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाहर से छोटे छोटे कंकर, रेत के ज़र्रात वगैरह अपने जिस्म के अंदर ले जाके अपने पोटे को, अपने गिज़ट को मजबूत कर लेना होता है। आगाज़ में चूज़ा डाला गया था, वक़्त के साथ साथ जैसे ये इस काबिल हो जाते हैं कि बाहर की जानब इन्हें रसाई दी जा सकती है तो इन्हें बाहर ले आया जाता है। बहुत ही कम हशरात ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे चिकन्स बाहर की जानब रसाई हासिल करते हैं, एक्सेस हासिल करते हैं। आपको ज़्यादा चुस्त नज़र आते हैं, ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा सेहतमंद बर्ड्स नज़र आते हैं। अंदर की जानब शाम के वक्त या बाहर जब बारिश हो या धूल हो या इस तरह का वेदर हो कि आप चिकन्स को ना ले जा सकें तो उन्हें अंदर की जानब तक रसाई दी जा सकती है। डस्ट बाथ करना आपके चिकन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें हशरात से, मुख्तलिफ इंसेक्ट से महफूज रखने के लिए। डस्ट बाथ यानी कि मिट्टी में नहाना, मिट्टी में अंगड़ाई लेना, अपने टांगों के ज़रिए, परों के ज़रिए नीचे से मिट्टी अपने ऊपर फेंकना। अंदर की जानब जगह में जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं उस जगह पे आपने बार बार पानी को तब्दील करना है। हर 4 घंटे या 5 घंटे के बाद आइडियली वहाँ पे अगर ताज़ा पानी दस्तयाब हो जाए तो ये आपके इन चिकन्स की ग्रोथ को, इनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में और भी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। इस तरह के चिकन्स जिनको फ्री रेंज एरिया में रखा जाए उनकी नशोनुमा, उनका वेट गेन, जिस्मानी वज़न ये निस्बतन जल्दी हासिल होता है अगर उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा किया जाए। और मेटाबॉलिज्म यानी कि जो खुराक वो खाते हैं उसकी बआसानी तोड़ फोड़ करना, उसके अंदर मौजूद ग़िज़ाई अज्जा का जुज़्व बदन बनाना और अपने जिस्म के अंदर चुस्ती लेके आना, अपने आप को हेल्दी बनाना, ये वाले बेनिफिट्स ईज़िली हासिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी एक जगह पे जब चिकन ज़्यादा अरसा तक कन्फाइन रहते हैं, वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में महसूस करते हैं। तो जैसे ही चिकन्स को बाहर जगह मिलती है वो स्ट्रेस फ्री फील करना शुरू कर देते हैं। अंदर की जानब ये वाला एनवायरनमेंट जिसमें इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से काम आइडियल नहीं लगेंगे, ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इस वजह से चिकन सर्वाइव कर रहे हैं, इस वजह से इनकी हेल्थ बेहतर है क्योंकि इनको बाहर रसाई मिलती है।
काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें आप इन्हें देके इनकी हेल्थ को आपने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। जब मुसलसल चिकन्स अंदर रहना शुरू हो जाएं, जब उनके लिए जगह तंग पड़ना शुरू हो जाए, वो ओवर क्राउडेड होना शुरू हो जाएं, उस वक्त उनमें फैदर पैकिंग की हैबिट पड़ जाती है, यानी कि एक दूसरे के परों को नोचना, और पर नोचने से ऊपर की जानब जब हल्का सा खून लग जाता है तो उस खून के ऊपर पैकिंग करना, चूंच मारना, देखते देखते सारे के सारे फ्लाक में ये आदत पड़ जाती है और आपके चिकन्स की हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसका एक मरतबा खून निकलता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, और उसका खून को अगर आप रोकते नहीं, उसके ऊपर कुछ लगाते नहीं, पायोडीन या ब्लैक ऑयल या कोई इस तरह की चीज़, तब तक आपके वो वाले चिकन्स दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। जबकि जैसे ही आप बाहर की जानब इस तरह से एक्सेस देते हैं, को खुली जगह देते हैं, तो फैदर पैकिंग की जो हैबिट होती है, जो आदत होती है, ये आपके चिकन से जाने लग जाती है। मुर्गियों की इस नस्ल को आजकल के मौसम के मुताबिक आपको फ़ी परिंदा के हिसाब से कम अज़ कम 1.45 या 1.5 स्क्वायर फुट जगह लाजमी तौर पे देनी चाहिए। लेकिन फ्री रेंज का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा भी डाल लेते हैं कि जितने शेड में होने चाहिए, मुर्गी खाना में होने चाहिए, आपने तादाद में ज़्यादा रख लिए, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपके चिकन्स हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि जितना भी स्ट्रेस होता है ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से या कम जगह की वजह से, ये वाला तनाव फौरी तौर पे रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है जब बाहर की जगह आप उन्हें इस तरह से मुहैया करते हैं। यहाँ पे इस दस्तयाब जगह में सबसे बेहतरीन पॉलिसी का मैं एडिशन करता चलूँ तो वो ये है कि ये जितनी भी जगह सामने मौजूद है, इसके पोर्शंस बना लिए जाएँ, इसके हिस्से बना लिए जाएँ। हर हिस्से के साथ आगे की जानब जाली लगा दी जाए। एक हिस्से में एक दिन अगर आप स्पिनच पे लेके जाते हैं, यानी कि वहाँ पे पालक लगाते हैं, उधर अपने चिकन्स को रसाई देते हैं, तो अगले 2 हिस्से, 4 हिस्से, 6 हिस्से जितने भी आपके पास दस्तयाब हैं, उन्हें आप क्लोज़ रखें, वहाँ पे आपके चिकन्स नहीं जाने चाहिए। अगर आप देखते हैं कि वो पहले वाली पार्टीशन, पहले वाला खाना थोड़ा बहुत गदला होना शुरू हो गया मुर्गियों की बिट्ठों की वजह से, मुर्गियों की बहुत ज़्यादा अंदर की जानब जाने की वजह से और काफ़ी देर वहाँ पे स्टे करने की वजह से, तो एक ही दिन के बाद उस खाना को क्लोज़ करके अपने चिकन्स को दूसरे खाने में ले आएँ, जहाँ पे आपने बरसीम, लूसन, अल्फाल्फा और दूसरी वेजिटेबल्स वगैरह, ग्रासेस वगैरह लगाई हूँ। इस तरह क्या होता है कि एक वैरायटी दस्तयाब होने लग जाती है, खुराक में तनूव दस्तयाब होता है और आपके चिकन्स की हेल्थ भी मुतासर नहीं होती, उनमें वर्म्स भी नहीं आते और आप उनका वेट गेन भी बेहतरीन तरीके से लेते हैं। इसलिए पोर्शंस बना के इस जगह का बखूबी इस्तेमाल करना ये एक अहम स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाएगा और चिकन्स काफ़ी अरसे तक हेल्दी रहेंगे, इसी तरह से खुशबाश हैप्पी रहेंगे। अब ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इस तरह की फार्मिंग करने के बाद चिकन्स के ऊपर बीमारियां हमलावर नहीं होती, चिकन्स मुख्तलिफ आरजू का शिकार नहीं होते, लाजमी तौर पे होते हैं, लेकिन निस्बतन कम इस तरह के आपको चांसेस नज़र आते हैं। आपके चिकन्स चूँकि जिस वक्त वो अंदर की जानब थे और अब वो बाहर की जानब हैं, तो अंदर और बाहर के दर्जा हरारत, माहौल, नमी, हवा के बहाव, सनलाइट वगैरह और दूसरे अनासर में काफ़ी तब्दीली होती है और इन अनासर का तब्दील होना ये आपके चिकन्स के किसी न किसी सिस्टम को, चाहे उनके निज़ाम इंहज़ाम को या निज़ाम तनफ़्फ़ुस को या फिर इनके खून के सिस्टम को या क़ुव्वत मदाफ़त को थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, लेकिन को बहुत बड़ा ऐसा इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं होते। इसलिए आपने इनको वक्तन फ़ौक़तन इन आरजू से बचाने के लिए बगौर देखना है, बगौर इनकी सेहत का मुआयना करना है। जैसे ही आपको कोई बर्ड इस तरह का नज़र आता है तो फौरी तौर पे उसके लिए बुखार के सिरप, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस को बहाल करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। बिल्कुल ही आपने इनको छोड़ ही नहीं देना कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सेहत अफ़ज़ा माहौल में है। जितना मर्ज़ी सेहत अफ़ज़ा माहौल हो, आपके चिकन्स के ऊपर किसी टाइम कोई ना कोई इन्फेक्शन हमलावर हो सकता है। फ़र्क ये है कि इन्होंने रिकवर जल्दी होना है, ये ठीक जल्दी होंगे। इस तरह से फीड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप नीचे करते तो उस जगह को बगौर देख लीजिएगा। फ्री रेंज में रखने के बाद जहन से ये कंसेप्ट ना निकालें कि इन्हें अब वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं है, ये बहुत आज़ादाना माहौल में है, यहाँ पे इन्हें किसी किस्म का कोई आर्जा नहीं आने वाला। किसी भी टाइम पे कोई भी वायरल प्रॉब्लम, कोई भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम हमलावर हो सकती है, क्योंकि वायरस स्प्रेड हवा के ज़रिए भी होता है, हवा के ज़रिए भी फैलता है, तो हवा से कहीं ना कहीं आपके चिकन्स तक वो इन्फेक्शन पहुंच ना जाए, इनको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो इन्हें लाजमी तौर पे करवाया करें। एंडी लासोटा यानी रानीखेत की, आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस मुतद्दी मर्ज़ के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए। पहले ही इनकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत अच्छी होती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत बहुत अच्छी होती है। मज़ीद जब आप इन्हें वैक्सीन का सहारा देते हैं, इनके टाइटर अच्छे बनाते हैं, तो उस वक़्त इनका सर्वाइवल और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है।
मोटेलिटी रेट रोज़ाना की बुनियाद पे अमवात की शरह में बाकायदा तरीके से वाज़ह तौर पे आपको कमी नज़र आ रही होती है। अभी इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे ये चिकन्स घूम फिर रहे हैं, इनके मालिक के मुताबिक पिछले 1 महीने में सिर्फ 2 चिकन ज़ाया हुए हैं। एक के इंजर्ड होने की वजह से, ज़ख्मी होने की वजह से, और दूसरा काफ़ी अरसे से लागर था, कमज़ोर था। बाकी इन हेल्दी चिकन्स के ज़िंदगी के इस मरहले के ऊपर ज़्यादा अमवात का होना ये यकीनी तौर पे समझ से बाहर होता है। इसलिए अमवात को रिड्यूस रखने के हवाले से, एग्ज़ में बेहतरीन ग़िज़ाइयत के हवाले से और इस फार्मिंग से अच्छे तरीके से प्रॉफिट लेने के हवाले से पोल्ट्री फार्मिंग का ये वाला तरीक़ाकार भी अगर आप इसका आगाज़ करते हैं तो आपको हकीकी मानों में इससे प्रॉफिट हासिल होगी। अगर आपके पास इस तरह की जगह दस्तयाब है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह को मुख्तस करना, वक्फ करना, ये भी बाज़-औक़ात इकॉनॉमिकली मुआशी तौर पे आपके लिए नुकसानदेह चीज़ साबित होती है। अगर आपके चिकन्स ने आपको कारकर्दगी ना दिखाई, वक़्त आने पे उन्होंने अंडों की भरपूर मिकदार ना दी, इसलिए आपको इस काम में बाकायदा तरीके से एक्सपर्ट होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री रेंज एरिया मुहैया करने की वजह से आपको सारे के सारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स बाकायदा तरीके से आना शुरू हो जाते हैं। आपको साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करना पड़ती हैं। पूरा दिन चिकन्स को टाइम देना, शाम के वक्त भी इनके साथ ही कमरा दस्तयाब है यहाँ पे, उस जगह पे रहना, और रात को भी किसी किसी वक्त उठ के इनकी इंस्पेक्शन करना, मुआयना करना, इनकी आवाज़ों को सुनना। सांस का अर्जा है तो वहाँ पे तरह तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। बर्ड को बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही हो तो आपस में जुड़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो मुंह हाँप रहे होते हैं, मुंह खोला होता है, पेंटिंग कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को बगौर देखते हुए अगले दिन उसके मुताबिक अगली स्ट्रेटजी अख्तियार कर लेना, ये आपकी मैनेजमेंट का एक बाकायदा पार्ट होना चाहिए, बाकायदा हिस्सा होना चाहिए। अतराफ़ में जो जाली लगती है उसकी मुख्तलिफ़ कीमतें हैं। उसकी कीमत आपके एरिया पे डिपेंड करेगी कि कितनी जगह पे आप उसे लगाना चाहते हैं। करीबी मार्केट से मुख्तलिफ़ दामों में वो दस्तयाब होती हैं। बाकी इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, ये शऊर दे सकूं कि अगर आप इस तरह का कोई सेटअप तैयार करते हैं तो उसमें आपको मैनेजमेंट के हवाले से, बर्ड को हेल्दी रखने के हवाले से, उनसे अच्छी कारकर्दगी लेने के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाने हैं। भरपूर उम्मीद है कि वीडियो इस तरह की फार्मिंग के ख्वाहिशमंद हज़रात के लिए, उनके चिकन्स के लिए हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।